आज हमारे साथ 3 ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनके बारे में उनकी फील्ड के लोग पाकिस्तान में वो कह रहे हैं बिग 3। सनी भाई हैं, हम तीनों के मेंटोर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। आई थिंक एवरी मेंटरशिप जो है वो आपकी ज़हन साजी और किरदार साजी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम लोग ग्रोइंग हैं, हमारे पास काम है, लेकिन हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल आपके साथ आज एक सक्सेस स्टोरी, एक नहीं तीन सक्सेस स्टोरीज लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल पर देखते हैं लोगों के कामयाबी की बातें कि किस तरह से वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन मेहनत के पीछे डेडिकेशन और फोकस्ड होना बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे साथ 3 ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनके बारे में उनकी फील्ड के लोग पाकिस्तान में वो कह रहे हैं बिग 3। तो बिग 3 के हवाले से आज हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं और वो बिग 3 आज मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। बड़े नाम हैं अपनी अपनी फील्ड के। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हमारे चैनल पर उनका एक ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू अमेज़ॉन से मुतालिक वो देखा और उसके बाद हमने बहुत सारे आपके सवालात थे वो भी पूछे जाएंगे, लेकिन आज उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ सुहेल तारिक साहब मौजूद हैं। सुहेल तारिक साहब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का एक बड़ा नाम है और ख़ास बात इनकी ये है कि पाकिस्तानी क्लाइंट से नहीं डील कर देते हैं। समझ गए होंगे एक फॉरेन क्लाइंट है, इनके साथ आप पूछेंगे ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या आईटी की फील्ड में क्या क्या काम करते हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं या कुछ और कहानी है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी लेफ्ट साइड पे अब्दुल वहाब साहब। अब्दुल वहाब साहब को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये भी एक सक्सेस स्टोरी है कि किसी मस्जिद के खतीब हैं, दरस निज़ामी इन्होंने किया हुआ है, लेकिन उससे पहले फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। ट्रेनिंग्स भी लोगों को दे रहे हैं और बिज़नेस भी लोगों का वो भी चला रहे हैं और ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत हैं अपने सरापे से। हम इनकी भी सक्सेस स्टोरी के हवाले से और क्या चीज़ें वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सुहेल साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, आज का मकसद हमारा जो है वो गुफ्तगू उनके हवालों से है और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि आप इस सक्सेस तक कैसे पहुंच सकते हैं। सुहेल साहब सबसे पहले तो आप बताइए, आपको कोई आपने आईटी की फील्ड में सारी की सारी अपनी स्टडीज़ की और ये सोचा कि इस तरफ आएंगे, बिजनेस फील्ड में ये आए, ये या अचानक ही इधर का रुख कर लिया, ये क्या स्टोरी है आपकी? सर एक्चुअली तो मेरा ताल्लुक तो एक शेख फैमिली से है। तो फैमिली में सिर्फ आई एम द वन पर्सन जो जॉब करना चाहता था। अच्छा, एजुकेशन लेना चाहता था, वरना तो शेखों का कारोबार ही होता है। मेरे अब्बू को शौक था कि मैं वो भी पढ़े, वो पढ़ नहीं सके, पार्टीशन हुई, हम यहाँ आ गए, वो हालात ही और थे। तो वो मुझे बस कहते थे कि यू जस्ट, और मुझे मेरा ज़हन भी ऐसा ही था। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाइनलिस्ट हूँ और उसके बाद मैंने जॉब की ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। बिल्कुल मेरा आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी 2016 से पहले अगर कोई मुझे कहता, शायद मेरे कुछ दोस्त थे दूर के बहुत, तो मैं उनको ऐसे समझता था जैसे कोई मतलब जैसे हवाई रोज़ी में समझता था कि बेवकूफ़ है, एक दिन ये भी कोई जॉब ढूंढ रहे होंगे या कुछ, दे गोना बी फेल। दैट मेरी थिंकिंग उनके बारे में ये थी। लेकिन 2016 के बाद फिर 2017 एंड देन फिर 2018 में के तक आते आते मैं बिल्कुल इस फील्ड को समझा भी और इसकी डायमेंशन, डायनामिक्स और इसकी जो स्कोप है उसको मुझे पता लगा और देन फिर अब तो मैं यही करता हूँ रात दिन। हाँ सब, आप का अमेज़ॉन के हवाले से बड़ा एक नाम है, आप ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये आपके क्या मतलब शुरू से वो आप भी आईटी वाईटी की फील्ड में आप थे, क्या किया आपने इस स्टडीज़ में? तो फिर आप कमाल होंगे। तो अगर आप आज गोरों के साथ हों या कालों के साथ हों या ब्राउन्स के साथ हों, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या स्टोरी, कैसे आपको इस तरफ आना? स्टडीज़ में तो मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा, मैट्रिक भी बस मुनासिब से नंबर लेके, इंटर भी, ग्रेजुएशन भी। तो और आप लोग को आइडिया होगा, एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की कि वाई ए क्लास स्टूडेंट्स वर्क्स फॉर सी क्लास स्टूडेंट्स, बड़ी फेमस बुक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली मेरे पे इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, तो ये बस अल्लाह का करम है। इन शॉर्ट तो सीधी सी बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का एहसान है। ज़ाहिरी असबाब में यही है कि बस स्टडी वगैरह बस रिंग के पूरी की डिग्री, उसके बाद यूके चला गया। वहाँ पे जाके मैं एक जॉब कर रहा था पैकिंग की।
में एक बंदा जो अमेज़ोन पे बेचता था, उसके वेयर हाउस पे पैकिंग की जॉब किया करता था। और जो हमारे बॉस थे वो चाइना गए छुट्टियों पे 2 हफ्ते के लिए, यानी एक्चुअली बिजनेस मीटिंग पे गए, और पीछे उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसे वो बता के जाते कि तुमने ये काम कैसे करना है। तो वो मजबूरन हमें बता के गए कि ऑर्डर कैसे प्रिंट निकालने हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये अमेज़ोन सेलर सेंट्रल कैसा होता है। तो जब वो वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा। क्योंकि 1 साल से कर रहा था, बाकी चीज़ों का तो आइडिया था, लेकिन जो एक मेन की पॉइंट्स थे ना वो नहीं पता थे। तो बस उसके बाद अपना शुरू कर दिया। तो अमेज़ॉन की पैकिंग करने से लेके आज अमेज़ॉन के ट्रेनर तक का सफ़र आपका उसी अमेज़ॉन के वेयर हाउस से निकला। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टोटल आज इसको 10 साल हो गए हैं सफ़र को। सही। तो 2012 से फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी। फिर पाकिस्तान आ गए, फिर यहाँ पे लोगों को सिखाना शुरू किया, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी माशाल्लाह अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। फिर सनी भाई हैं, हम तीनों के मेंटोर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ रह के सीखा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हम मिल के काम भी कर रहे हैं और अभी भी सीखते रहते हैं। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो 10 साल में सीखा वो लोगों को सिखा रहे हैं और नई चीज़ें खुद भी सीख रहे हैं साथ साथ। अच्छा, चलें जो चीज़ें सीखी हैं हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आप सब ये आपने पास जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, फिर उसके बाद दरसे निज़ामी कर लिया, काम आपने डिजिटल मार्केटिंग का कर, आपको ये शौक किधर हुआ कि एक तरफ आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करने के बाद आप अच्छी जॉब कर सकते थे, अच्छी आपकी सैलरी हो सकती थी, दरसे निज़ामी, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या काम? जी बेसिकली मैं दरअसल निज़ामी से पहले ही डिजिटल मार्केटिंग जा रहा था। 2006 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, पास थे, तो बेसिकली मैंने तो ये फील्ड इसलिए चूज़ की थी कि जस्ट कि मैं ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ ये है क्या, मगर मेरा बाय द टाइम इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैंने फिर इसको परमानेंटली ऑप्ट कर लिया। और फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा, मैं इसी फील्ड के अंदर एक्सीलेंस हासिल करता गया। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया का दौर शुरू होता है 2010 के बाद। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आते चले गए, उनको मैं सीखता चला गया। पढ़ाने का मुझे शौक़ था, सिखाने का मुझे शौक़ था, तो मैं 2010 से ही लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी शुरू कर दी है, उस चीज़ पढ़ा भी रहा हूँ। अक्सर लोग इस चीज़ को बड़ा हैरानगी से देखते हैं कि जी ये दीन की तालीम और साथ में डिजिटल मार्केटिंग और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साथ में एजेंसी रन करना, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की कामयाबी के पीछे मेंटर का बड़ा हाथ होता है। इस तरह बात करते हैं सनी भाई जो हैं, उनसे मैंने ट्रूली बिज़नेस करना सीखा कि बिज़नेस कैसे करते हैं। शेख जुल्फ़िकार अहमद साहब से मैंने, वो मेरे दीनी अमूर में मेरे मेंटर रहे हैं, उनसे मैंने दीनी अमूर को दुनियावी अमूर के साथ चलाना सीखा है। तो इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक, आई बिलीव मेंटरशिप जो है वो आपकी जहन साजी और किरदार साजी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। नज़र हम कोशिश करेंगे हमारा जो दोनों आपसे आपने हाफिज़ अहमद साहब का तो इंटरव्यू देखा है कि इनकी अपनी फील्ड के हवाले से कि क्या चीज़ें हैं, उसमें आज हमारा एक वैसे इंटरव्यू है। अगले आने वाले दिनों में सुहेल साहब आप कोशिश करें कि हमें वक्त दें कि हम आपका एक इंटरव्यू डिटेल आपकी फील्ड के हवाले से करें, लेकिन ओवर भी वैसे हम आज गुफ्तगू करते हैं कि ये आप फ्रीलांसिंग के हवाले से रहे। फ्रीलांसिंग वैसे तो बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसमें डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन आप स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं जिसमें आप गोरों के साथ ही ज़्यादा डील करते हैं, आप बता रहे थे। सर स्टार्ट तो मेरा अमेज़ॉन की एक पार्ट है जिसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। अच्छा। मैं उसको मैंने खुद किया था, लॉन्च किया था, नहीं चली, कैश आउट हो गया, तो मैं सर्विसेज मैंने अपवर्क एक फ्रीलांसिंग का सबसे प्रीमियर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने प्रोफाइल बनाई और मैं वहाँ से स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अगेन अमेरिकन से सलामदा हुई, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मुझे पता लगा कि वो क्यों है, और वो बेसिकली उनके लोगों की वजह से है, लैंड ऑफ इमिग्रेशन है। सो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने उनसे सीखा, बहुत सीखा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आई एम नॉट नाउ ए डिफरेंट पर्सन बिकॉज ऑफ देम। वो लोग बहुत मेहनती हैं, बड़े पर्पसफुल हैं और हर चीज़ को एंजॉय, वक्त अपने मोमेंट में रहते हैं वो लोग। तो वहाँ से फिर मैंने होलसेल भी किया, शॉपिफाई किया, ड्रॉपशिप, अमेज़ॉन ड्रॉपशिप एक चीज़ है वो किया, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो उस पर किया। और देन फिर होते होते अब मेरा 20% स्टाफ जस्ट उनके डेली जो उनके डे जो उनकी है उसको प्लान आउट करने में मदद देते हैं। तो अब जैसे कि मैं मेरी अपने जो लोग हैं जो मेरे से एसोसिएटेड है वो 250 प्लस है, 250 हैं, और हम लोग ग्रोइंग हैं, हमारे पास काम है, लेकिन हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं।
मतलब तो फील्ड में इतने लोग जो हैं वो हैं कि उसमें Yes. काम करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे, आप तीनों लोग तकरीबन एक जैसा काम करते हैं। मैं क्योंकि इसमें मुझे खुद नहीं मालूम है कि डिजिटल मार्केटिंग, मैं समझने की कोशिश करता हूँ जब भी आप लोगों से मिलता हूँ। 3 लोग आप दोस्त हैं, तो 3 लोगों में तो वो पंजाबी में कहते हैं एक दूसरे से वैसे ही टंगा खींचें। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट और एक दूसरे इकट्ठे कैसे रहते हैं? मैं इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ असल में बेसिकली इस ग्रुप का जो ग्रुप है बिग 3, जैसे आपने शुरू में बताया, इसकी जो रूह है ना वो हाफिज साहब हैं। हाफिज साहब बड़े ज़बरदस्त गिवर हैं। हाफिज साहब हैं वो अमेज़ॉन मतलब प्राइवेट लेबल करते हैं और साथ ट्रेनिंग देते हैं। मैं ट्रेनिंग नहीं कभी कभी देता हूँ, मतलब इस मामले में ज़रा मैं सुस्त हूँ, और ज़्यादातर मैं फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस के ऊपर मैं रहता हूँ। और मैं वो मेरी वेबसाइट फेसबुक का पेज है जिस पे मैं करता था। और जो वहाब साहब है ये डिजिटल मार्केटिंग, जिसको ये एक बड़ा लफ्ज़ है ब्लडलेस रैंकिंग, उसके ये वो हैं। तो डोमेन बहुत डिफरेंट है, सही। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्योंकि हम गिवर्स हैं, जैसे बताया ना कि गिवर्स हैं। अच्छा हाफिज अहमद साहब, आप क्या फील्ड तो तकरीबन वो एक जैसी, लेकिन ये आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें वो जुड़ी हुई हैं? सुहेल साहब, आप साहब भी किस तरह से मिले आप लोग? मेंटर भी आपके एक ही हैं, लेकिन काम आपके अलग अलग। मुदस्सिर भाई, इसमें जैसे सुहेल भाई ने भी बात की कि एक तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और सबसे इसमें जो मेन चीज़ है ना, हम एक दूसरे की खुशामद नहीं करते। अच्छा। सुहेल भाई कुछ काम अगर गलत करें तो हम ये नहीं कहेंगे सुहेल भाई आप बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, हम कहेंगे आप ये क्या हरकत कर रहे हैं। और हमें अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप कभी बात करता सुन ले 3 लोगों को, तो लोग ये समझेंगे कि ये तो दुश्मन है एक दूसरे के, क्योंकि हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। सुहेल भाई मुझे बाज़ दफ़ा डांट रहे होते हैं कि यार ये तुमने क्या किया, इस मामले को हमने ऐसे सुलझाना था। वहाब भाई ये वो ज़रा थोड़े से धीमे मिजाज के, लेकिन वो हमें बताते रहते हैं, हम उनको बताते रहते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप की जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि आप दूसरे की हर बात को ठीक ना कहें। कुछ ये भी होता है ना कि आपकी इस्लाह कीजिए तो आप उसको माइंड करते हैं, हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। देखें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली भी सपोर्टिव होते हैं आप। Yes. कि जो चीज़ें सुहेल साहब नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि यार इस तरह Of course, yes. ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल सही। हम उसमें एक दूसरे के साथ मिलके अब, और हम एक दूसरे की तरफ बिजनेस रेफर भी करते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आपके पास आऊँ या मैं वहाब भाई के पास जाऊँ। मैं कहता हूँ वहाब भाई के पास चले जाएं। उनके पास 2-3 लोग आए कंफ्यूज हो गए कि जी हमें नहीं समझ आ रही, हम आपकी ट्रेनिंग लेके हाफिज अहमद की, उन्होंने कहा हाफिज अहमद की ट्रेनिंग ले लो। तो इस तरह से हम मिलजुल के चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बॉन्डिंग है और अल्लाह ताला का करम है। बस अल्लाह के करम की वजह से हम इकट्ठे हैं, और हम लोगों से भी यही कहेंगे कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमें इकट्ठा ही रखे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे ये दोनों आपको कैसे काम मिल गए? जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। ये 2017 में मेरा फर्स्ट बूट कैंप था सनी भाई का गानपन। अच्छा। तो उस टाइम सुहेल साहब ये सब कुछ सीखने के लिए अमेज़ॉन का मुल्तान से आया करते थे, और हाफिज साहब भी तकरीबन उसी टेन्योर में मुलाकात हुई, तो वहाँ से इन लोगों जान पहचान हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, फैमिली टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गए। जो मैं मेन समझता हूँ कि हम तीनों की आइडियोलॉजी सेम है। आइडियोलॉजी इस लिहाज से सेम है कि हम लोग गिवर्स हैं। हमें मज़ा आता है स्टूडेंट्स को अनेबल करके, स्टूडेंट्स को एम्पावर करके, स्टूडेंट्स सीखें हमसे, हमें फॉलो करते हैं, फिर सीखते हैं, और जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो हम प्राउडली उनकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करते हैं, और उन स्टूडेंट्स को हम लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करते हैं, उन स्टूडेंट्स को हम लोग रेफ़र करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने सनी भाई से सीखी, क्योंकि सनी भाई ने हम लोगों को हाईलाइट किया, अपना स्टेज दिया, और वही लेगेसी हम लोग आगे प्रमोट कर रहे हैं। तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पिछले 1 साल में डील किया, फ्रॉम पेशावर टू कराची और ईस्ट में मुल्तान से कोयटा तक। हम लोगों ने ट्रैवलिंग की, अपने पॉकेट से हम लोग ट्रैवल करते हैं, और मेनली इन तीनों का मिशन ये होता था कि लोगों को हमने चीज़ें बतानी है और स्किल सेट दे के एम्पावर करना है स्टूडेंट्स को। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप सब, ये आप सबसे सवाल है, ये चीज़ होती है कि जनाब हाफिज साहब हों या बाप साहब हों, सब तो उस तरह ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते। आप लोग सब सनी साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या उनके ग्रुप के लोग हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपनी फ़ीस लेते हैं, आप चले जाते हैं, बच्चे वहाँ खड़े होते हैं,
वो हमने इतनी फीस भी दी, ट्रेनिंग हमारे पास वो क्लाइंट ही नहीं है, तो फिर आपकी ट्रेनिंग में उसके असरात हो रहे हैं बाकी उस तरह से पाकिस्तान में इतना बिजनेस और चीज़ें आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल असरात हो रहे हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। देखें, आप जिन लोगों की बात करें वो ऐसे लोग हैं कि जो 2-3 दिन यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं और अगले दिन अपवर्क पे अकाउंट बना के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी काम नहीं मिल रहा। भाई आप पहले स्किल्स तो सीखें, और स्किल सीखने के बाद फिर आप ये सीखें कि अपवर्क से काम लेना कैसे है। 2-3 महीने 4 महीने लगते हैं, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आप अपवर्क से काम सीखना कैसे है, अपवर्क से काम पकड़ना कैसे है, आप वो सीखते हैं। अब जैसे सुहेल भाई एक बात अक्सर करते होते हैं कि आप अपवर्क पे लोग कॉपी पेस्ट बना के बैठे होते हैं, जो भी क्लाइंट है उसको कॉपी पेस्ट वो भेज देते हैं। भाई क्लाइंट आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए अपने अकाउंट के लिए, आप उसको पूरी लिस्ट भेज देते हैं जी मैं लिस्टिंग क्रिएशन में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, वो तो उसका क्वेश्चन ही नहीं है। तो जब आप क्लाइंट से उसके लेवल पे जाके बात करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको क्लाइंट ना मिले। वो देखता है कि उसने 10 लोगों को कॉन्टैक्ट किया, उसमें से 9 लोगों ने सेम रिप्लाई किया, एक ने सिर्फ जिस बात पे उसने पूछा है उसी बात का रिप्लाई किया। तो क्लाइंट किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा ना, यार इसने मेरा मैसेज एटलीस्ट पढ़ा है, मेरे जो भी गिग है या जो भी चीज़ मुझे सर्विस है इसने उसको पढ़ा तो है ना। अब सब बड़ी ये कहानी जो आप बता रहे हैं सारे दोस्तों की, ये बड़ी ज़बरदस्त है। हम कोशिश करेंगे किसी वक्त ये तीनों फिर इकट्ठे हो सके और हम पकड़ सकें तो उन स्टोरीज़ के हवाले से आप बता सकेंगे। लेकिन ये सीखना कैसे है, ये क्या चीज़ें होंगी, ये नीचे पूरा एड्रेस आ रहा है, उस एड्रेस पर आप ईमेल कर सकते हैं, राब्ता नंबर है, नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, ये स्किल्स आप सीख सकते हैं। और आप कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो राब्ता नंबर है उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।